अस्सलामुअलैकुम। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं धोरण 10 हिंदी। चैप्टर नंबर है 6 कालिदास का प्राणी प्रेम का आधा पाठ बाकी था। शुरुआत करते हैं। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लाछन लगाते लज्जा नहीं आती? लाछन यानी तोहमत लगाना, लज्जा मतलब शर्म। दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे प्राण से आहट हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। दंतुल कहता है कि यह मेरे बाण से उसे शिकार किया है, तो ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दो। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों से आहट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना भी पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो कहते हैं कि यहाँ के इलाके में, यहाँ के प्रदेश में ऐसा आहट नहीं होता, शिकार नहीं होता। तुम बाहर से आए हो, इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं मानते। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। क्या कहते हैं कि राजपुरुष के अपराध का निर्णय भी गांववासी कर सकते हैं। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। तो कहते हैं कि समझदार हो तो भी राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं, तो मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। दंतुल कहता कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके राज सजातीय है। तुम यह सोचकर बोल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आसन पर रख दो। मतलब कालिदास उन्हें कहते हैं कि इसे अंदर ले जाओ। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावक के लिए नहीं है। तो अंबिका कहती है कि इस घर के बिस्तर हरिण शावक मतलब हरिण का बच्चे के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हो, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्य और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। मतलब जो बिस्तर है वो मनुष्य के लिए है, मानव के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका, दूध का भाजन नीचे रख देता है, मतलब दूध का बर्तन नीचे रख देते हैं और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेते हैं। इसके लिए मेरी बाहों में आस्तरण हो पर्याप्त हो, मैं इस घर ले जाऊँगा, मतलब इसे मेरे घर ले जाऊँगा। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल कहता है कि क्या मैं तुम ले जाओगे तो तुम्हें देखते थोड़ी रहूँगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। दंतुल कहते हैं, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना अवश्य होगा। तो दंतुल कहता है कि राजपुरुष किसे कहते हैं, उसका परिचय तुम अवश्य ही मुझे देंगे। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे इसके पीछे जाना चाहते हैं। मल्लिका सिद्धता सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो सकती है। मतलब दंतुल तलवार को लेकर कालिदास को मारने खड़े हो जाते हैं। में मल्लिका खड़ी हो जाती है। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। तो कहते हैं कि तुम हरिण शावक की हठ मत करो, मतलब कि जिद मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है तो उनके लिए संवेदना का है। कालिदास का निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनके हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास है। मतलब जैसे ही मल्लिका कालिदास का नाम लेती है तब दंतुल को पता चलता है कि यह महाकवि कालिदास है। मल्लिका, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि भी है? दंतुल, कैसे जानता? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मतलब उज्जैन का रहने वाला, उसकी राज्यसभा में ऋतुसंहार है, उसके लेखक कवि कालिदास है और हर एक इंसान इनको जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य व रुचि उसी उद्देश्य के उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका उन्हें कहते हैं कि उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल उन्हें अपने पछतावे पर माफ़ी मांगते हैं और मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मतलब अविवेक व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो दंतुल कहते हैं कि मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए।
इधर तुम्हारा पाठ खत्म होता है। इस पाठ के सवाल जवाब PDF में मिलेंगे, तुम्हें लिखने के हैं।